एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। तो गाइस, आज हम देखेंगे 71 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज एडिट है गाइस, 150 टोटल क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो आपका ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है पेड्रो अल्वारेज कैम्पबेल और ऑप्शन सी है फ्रांसिसी डी अल्मेडा और ऑप्शन डी है अल्फांसो डी अल्बो। तो इसका राइट आंसर है पेड्रो अल्वारेज कैम्पबेल। क्या है? पेड्रो अल्वारेज कैम्पबेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो सबसे पहले अगर यूरोपीय कौन से आए थे भारत में? सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्ब्रुक और ऑप्शन सी जो हेनरी द नेविगेटर और ऑप्शन डी नीनो डी कुन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्ब्रुक। क्या है? ऑप्शन बी अल्ब्रुक। इसका अगर बात करें इसका पूरा नाम का, तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक इसका पूरा नाम है। ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर था और पहला गवर्नर अगर पुर्तगाली बात करें तो अल्मेडा था, लेकिन अल्मेडा के बाद ही आया था अल्ब्रुक। इसको वास्तविक पुर्तगालों को वास्तविक संस्थापक या वास्तविक ये गवर्नर वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और एक इन्होंने परमिट जहाजों के लिए, मतलब दूसरे जहाजों के लिए मैंने इसने परमिट जारी किया था। तो पूछ देगा कि परमिट जारी करने से किसे संबंधित? तो अल्ब्रुक से ही संबंधित। नेक्स्ट हमारा, भारत में जो पुर्तगाली शक्ति के पतन के कारण कौन सा नहीं था? तो आपसे पूछा भारत में पुर्तगालों की जो पुर्तगाली शक्ति के पतन के कारण कौन सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका की खोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, डच फैक्ट्री की स्थापना कार्यक्रम बताइए। तो डच फैक्ट्री की स्थापना मतलब यहाँ डच फैक्ट्री लगी थी, इसका स्थापना कहाँ था? सबसे पहले तो ये हुई थी मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम हुई थी 1605 में, सही है। फिर सूरत में हुई थी 1616 में, सही है। फिर जो कराईकल में हुआ था 1645 में, और फिर कोची में था 1663 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। मैं थोड़ा सा कुछ और भी आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो मुसलीपट्टनम में तो लगाया गया था 1605 में। अगर 1605 में मुसलीपट्टनम में लगाया था, उसके बाद पुलिकट में लगाया गया था डच फैक्ट्री 1610 में। ठीक है, पुलिकट। सूरत में फिर 1616 में लगाया था। फिर बिमलीपट्टनम में 1641 में लगाया गया था। ठीक है, ये पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1759 की जो हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? तो ये किसकी हार हुई थी? जिसमें डच की हार हुई थी, डचों की हार हुई थी। नेक्स्ट हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? तो पहला स्वर्ण फरमान जारी करने वाला कौन था बताइए? तो ये थे गोलकुंडा के जो सुल्तान थे अब्दुल कुतुब शाह। कौन थे? अब्दुल कुतुब शाह। ठीक है, अगर बात करें तो 1632 में। आप लोगों को फर्रुखसियर याद हो, लेकिन फर्रुखसियर नाम के ये होंगे। नेक्स्ट, भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? मतलब सब्सिडेटरी अलायंस के जनक किसने माना जाता है? सब्सिडेटरी अलायंस होती है। इसका राइट आंसर होगा डुप्ले। क्या है? फ्रांसीसी डुप्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1667 में जो सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया था केरल ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित पुस्तकों का लेखक का मिलान करें। तो आपको बताना है इसमें से किसका कौन सा लेखक था। जो इंडिया के ना जो कनकर्ड किसने? जॉन्स विलियमसन ने लिखा था, जॉन्स विलियमसन ने। तो पहला का दूसरा, तो पहला का दूसरा में एक ये होगा और एक ये होगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, फिर आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, इसका राइटर कौन है? इसका जो राइटर है आपका विलियम इरविन है। कौन है? विलियम इरविन। दूसरा का पहला, तो दूसरा का पहला, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है। चलिए ये देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को क्या है? सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो जो बड़ा इमबाड़ा, तो बड़ा इमबाड़ा की स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी इसका लखनऊ में। किसने किया था? बड़ा इमबाड़ा किसने बनाया था बताइए? बड़ा इमबाड़ा बनवाया था लखनऊ में आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला ने। पहले का तो पहले के पहला कौन सा होगा? इसमें तो यही लग रहा है डी, तो राइट है पहले का। अब खोगली वैशाला सवाई जय सिंह ने बनाया था, 5 जगहों पे बनाया था। कौन कहाँ पे बनाया था? तो एक तो दिल्ली में हुआ, फिर जयपुर में हुआ था, फिर एक
जयपुर में हुआ, फिर बनारस में, चलिए मथुरा में हो गया, और उज्जैन में। ठीक है, तो ये 5 जगह इन्होंने वैधशाला बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आगे इसमें हीरा राजा का वारसिस शाह ने और फिर शाह जो रिसलो को शाह अब्दुल लतीफ ने बनाया था। नेक्स्ट हमारा जो गवर्नर जनरल के नियुक्ति के कार्यक्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो किस गवर्नर आया था उसे? तो जॉनसोर का टाइम पीरियड था 1793 से 1798। अगर वही बात करें लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड हैंगस्टन्स का बात करें, हेस्टिंग्स का बात करें, तो 1813 से लेकर 1823 तक था। ठीक है, लॉर्ड एमस्टन्स का बात करें तो इनका था एमस्ट का 1823 से लेकर 1828 तक। और फिर जो लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट की बात करें तो 1844 से लेकर 1848 तक, 1848 तक। ठीक है, 1848 तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो आपको बताना है इन सब का मिलान करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में सालाबाई की संधि हुई थी, तो सालाबाई की संधि हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में, और लॉर्ड वेल्सली के काल में बेसिन की संधि हुई थी। ठीक है, बेसिन की संधि हुई थी। और लॉर्ड बेंटिंग काल में रणजीत सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, और फिर लास्ट बच गया तो इसका ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो मिलान करें, फिर इसका मिलान करना है। ठीक है, तो आगे तो सबसे पहले हमारा ये है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम ही कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी। ठीक है, ये हो गया। तो चौथा का तो पहला होगा, चौथा का पहला ये तो होगा नहीं, चौथा का पहला। फिर जो कर्जन हुआ था, तो कर्जन के टाइम में प्रत्येक प्रांत के लिए एक निर्माण की गई नहीं, कर्जन के टाइम में वाणिज्य उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी। और डलहौजी के टाइम में प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण किया। लॉर्ड मेयो काल में राज रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो इस हिसाब से क्या होगा? तो इस हिसाब से ये बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1942 की जो अगस्त क्रांति की घटना किस वैसे काल में थी? लॉर्ड लिंटिंगो काल में थी, लॉर्ड लिंटिंगो काल में थी। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों की सफलता कौन सा कारक नहीं है? तो आपको बताना है इसमें अंग्रेजों की सफलता कौन सा कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ईसाई धर्म। प्लासी का युद्ध जो हुआ लड़ा गया था कब? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है, फ्लाई ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत माइये कटन किसका है? ये पर्शियन स्पीयर का। नेक्स्ट है, जो क्लाइव और शाह आलम थे इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत बताना। तो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। ठीक है, कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? कब हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये 1765 हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये गलत है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेल्जली द्वारा दायर आरोपों और आरोप अनुसार टीपू सुल्तान निम्नलिखित किस स्थान पर दूत नहीं भेजा था? तो किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने दूत नहीं भेजा था? तो ये था चीन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, इसको सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूरी मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूरी मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूरी में मंगलोर की संधि थी, फिर तीसरी आंग्ल मैसूरी में सिंगरमपट्टनम की संधि हुई थी, और चतुर्थ आंग्ल मैसूरी में टीपू सुल्तान हुए थे। इस हिसाब से 21 का क्या होगा? 21 का सी होगा। नेक्स्ट हमारा है, द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति है, पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना था? तो जॉन लॉरेंस बने थे। नेक्स्ट हमारा जो सहायक संधि स्वीकार करने और अंतिम मराठा सहायक कौन थे? हॉलकर थे। ठीक है, और जो व्यापक डलोजी के सिद्धांत के माध्यम से विलय करने उनका सबसे पहले किसको विलय किया गया था? तो आपको बताना उसके क्रम के हिसाब से। तो सबसे पहले तो ये किया गया था आपका जो विलय सतारा किया गया था। कब? मैं सारा बता दी यहाँ पे। सतारा को, सतारा को कब किया गया था? जो 17 किया गया था 1848 में। ठीक है, फिर उसके बाद से संबलपुर किया गया था, संबलपुर और जैतपुर को किया गया था। यहाँ पे संबलपुर और जैतपुर को कब किया गया था? 1849 में। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये किया गया था बागेट को, 1850 में। ठीक है, और जो उसके बाद से उदयपुर को 1852 में। ठीक है, और वही बात करें झांसी आएगा, इसके बाद से क्या आएगा? झांसी। तो झांसी गया था 1853 में, और फिर नागपुर गया था 1854 में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट है, जो यादव की संधि किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि यादव की संधि किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध से। नेक्स्ट हमारा,
जो गवर्जित रिजर्व की नीति किसे संबंधित थी? ये संबंधित है लॉर्ड लिंटन से। किसे? लॉर्ड लिंटन से। नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका तिलक माझी। निम्नलिखित मिलान जनजाति विधान का रेट। तो जो भूमिज भी, तो ये संबंधित है गंगा नारायण सिंह से। ठीक है, जो संथाल विद्रोह है ये संबंधित तिलक माझी से। और जो चुआर विद्रोह है, क्या है? चुआर विद्रोह। तो जो चुआर विद्रोह वो दुर्जन सिंह संबंधी। पहाड़िया विद्रोह किससे? राजा जगन्नाथ से। इस हिसाब से 28 का ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको रिक्त स्थान में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, जो मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मारिया विद्रोह का मुख्य कारण का था रीति रिवाज और परंपराओं में हस्तक्षेप। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह का यूज किया था? किसने किया था? ताना भगत ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कर दें। मिलान कर रहा हूँ, तो वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो कहाँ के जो नेता कौन थे? आई मीन कहाँ के क्रांतिकारी कौन थे? तो मैंने एक वीडियो बनाया था मॉडर्न हिस्ट्री का, 27 से 28 मिनट का वीडियो। उसको अगर देखेंगे तो आपको पूरा ये सब रिवाइज हो जाएगा। काफी अच्छा वीडियो, आप लोग जाके एक बार चैनल पे देख सकते हैं। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, आगे देखते, दिल्ली। दिल्ली का नेतृत्व, दिल्ली में नेतृत्व किया था जनरल बख्त खान ने। कुंवर सिंह तो बिहार से जुड़े थे। नाना साहब कानपुर से। और खान बहादुर था बरेली से। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष 1857 विद्रोह में किसने कहा था? तो टी आर होम्स ने कहा था। इसी भी मैंने 1857 पे एक वीडियो बनाया, तो आप जाके देख सकते, सब क्लियर हो जाएगा। 1857 एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो टी आर होम्स ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ये दिया है विद्रोही, और यहाँ पे किस गवर्नर जनरल ने कहा पे 1857 का विद्रोह का अंत किया था? तो दिल्ली में। तो दिल्ली में किसने? लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर में तो कैंपबेल ने किया था। ठीक है, और बनारस, तो बनारस में किसने किया था? बनारस में कर्नल जेम्स लीन ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यही सही नहीं है। ठीक है, झांसी में तो किया था। नेक्स्ट, सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान थे जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शक्ति का, ये कथन किसका था? तो ये कथन आपका सी था। सॉरी, ये जो आपका जो कथन था ये आपका बी, एस गोपाल। नेक्स्ट, हम आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। ठीक है, और जो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो सरला देवी चौधरी रानी ने की थी। 1910 में किया था। और कहाँ पे किया था? इलाहाबाद में। किसने नारा गढ़ा था? एक धर्म एक जाति एक ईश्वर थी। किसने? श्री नारायण गुरु ने। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। सारा वीडियो मैंने बताया, कवर करा, आपको अच्छे से पढ़ा है, आप देख सकते हैं जाके। निम्नलिखित कब मिलान करते हैं? आपको मिलान करना है इसका। ठीक है, 39 नंबर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, अकाल आयोग, फिर आपको बताना है कि जो भारतीय अकाल आयोग 1880, ठीक है, क्या था? भारतीय अकाल आयोग 1880 तो जॉन स्ट्रैटजी के काल में हुआ था। तो दूसरा का पहला, तो दूसरा का पहला कौन सा है? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये इसी दोनों में से होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला जो समाचार पत्र था जिसे जेम्स अगस्ती के द्वारा प्रकाशित कौन था? तो आपको सबको द बंगाल रेवोल्यूशन को कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट हमारा, सुरेंद्र मर्दानी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा हुई थी। सुरेंद्र मर्दानी जो बंगाली नामक समाचार पत्र संपादक के लोग कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। ठीक है, ये होगा। ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैनकुलर प्रेस, जो प्रेस एक्ट 1878 कब रद्द हुआ था? तो ये रद्द हुआ था 1881 में। रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, लगाया किसने था? लिंटन ने। ठीक है, लगाया किसने था? लिंटन ने। रद्द कब हुआ था? रद्द किसने किया था? तो रिपन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा,
सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया, हम सभी क्या दिए, इसको किसने बोला था? तो ये बोला था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है बनारस की जो ब्रिटिश रेजिमेंट जो ना डंकन के पट्टों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो इस कॉलेज की जो स्थापना की गई थी 1791 में की गई थी। नेक्स्ट सरकार ने सीमित संस्थानों के मद्देनजर पश्चात विज्ञान और साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपयुक्त वाक्य का स्रोत है किसका? तो उपयुक्त वाक्य का स्रोत किसका है? तो लॉर्ड मैकाले के जो स्मरण पत्र आया था 1835 का उसका। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मान। चार्ल्स वुड स्पीच जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है भारतीय शिक्षा का 1854 में। हंटर शिक्षा आयोग आया था आपका 1882। हाँ तो ये हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 तक, और फिर जो चार्ल्स वुड 1854 में सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग 1917, और फिर भारतीय जो विश्वविद्यालय 1904 में। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से जो 48 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है इतना और आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं सही है। तो कथन कौन सा सही है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन, इसका राइट आंसर बी होगा। पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। पटना विश्वविद्यालय 1919 में नहीं की गई थी, 1917 में की गई थी। ठीक है, 1917 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिक्षा से संबंधित जो हांगकांग समिति की स्थापना कब की गई थी? 1929 से। ठीक है, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो आपसे पूछ देगा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। कौन कब किया था? 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका गठन कौन किया था? बदरुद्दीन तैयबजी बरुदुद्दीन बरुदुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, और फिर केटी जो तेलंग है, केटी तेलंग ने किया। नेक्स्ट हमारा इंडियन एसोसिएशन का जो गठन हुआ था 88 में, किस संस्था पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो यह किया है तो कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा जो 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किन दो जो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों में विलय करके किया गया था? तो एक जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन का ये विलय करके किया गया है। ठीक है, बंगाल जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1843 में। ठीक है, 1843 में। अब अगर वही बात करें जमींदारी एसोसिएशन को तो 1838 में। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1828 में एस विरागोचारी सुब्रमण्यम और पी आनंद चालू द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा उद्देश्य स्थानीय संगठनकारों को सम्मानित करना तथा समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने तो कार्य करना था। इसमें से बताना आपका कौन सही है? तो इसका राइट आंसर केवल 2 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्थापना हुई थी 1888 में ना के 1884 में हुई थी। जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना को भी थी 1884 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण सहायता की। उन्होंने जो लक्ष्मीनाथ जो बेजरुआ भी थे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये असमिया से। ठीक है, असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डॉल्फिन था। ठीक है, 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है। 57 नंबर है का बताना आपको कौन सा इसका सही है। तो जिसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट जो कांग्रेस के पतन की ओर लड़खड़ा रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु से उसकी सहायता कर सकूं, तो कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश जो कमेटी इंडिया की स्थापना लंदन में हुई थी, तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 89 में। ठीक है, इसके नेक्स्ट है किसी कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये कादाम्नी गांगुली। प्रथम बार ग्रेजुएशन करने वाली भी प्रथम महिला कादाम्नी गांगुली थी, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था, इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण की नीति ज्यादा विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भारतीय जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा जो प्रकाश समूहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, सॉरी लाला लाजपत राय ने नहीं,
गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? ये लॉर्ड डॉफ्रिन ने कहा था, ठीक है, लॉर्ड डॉफ्रिन ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो ये कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी, ये सुरेंद्र, ये व्योमचंद बनर्जी और एओ हुल थे। नेक्स्ट हमारा, भारत के जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण माने जाते थे? तो भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय है क्या कारण माने जाते थे? तो इसका मुख्य कारण है डी, उपयुक्त सही भी कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसको सही कालक्रम में सजाना है। तो ये घटना कब हुआ था? ठीक है, तो जो बोअर युद्ध हुआ था ये 1899 में हुआ था, और फिर जापान और रूस का पराजय 1905 में हुआ था, ठीक है, और इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का ये हुआ था 1896, ठीक है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्य के दौरान घटित नहीं हुई थी? तो ये राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन निम्न दो प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो किए गए थे तो किस सेशन में? ये बनारस सेशन में। कर्जन की प्रकृत नीति में बंगाल विभाजन की आलोचना करना और बंगाल में वंग विरोधी अभियान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको और इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कहाँ से थे। जो दिल्ली थे, तो जो सर सैयद हैदर राजा दिल्ली, पंजाब में किसने किया था? तो पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने। अगर वही पूना बम्बई में बात करें तो तिलक ने, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट हमारा, जो कांग्रेस ने अपने वार्षिक सेशन स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। तो कांग्रेस ने अपना स्वराज के जो कलकत्ता सेशन 1906 में थी, ये कौन सा था? तो ये 22वां सेशन था। कौन सा था? 22वां सेशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, उग्र राष्ट्रवादी द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति गठन किस प्रांत में किया गया? तो किस प्रांत में किया गया? तो तमिलनाडु। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में जो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष और प्रधानाचार्य कौन थे? तो यह रासबिहारी घोष और अरविंदो घोष थे। नेक्स्ट हमारा, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडिटोरियल आर्ट की स्थापना कब की थी? तो 1907 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पे उनके क्रम के हिसाब से सुनाए। तो श्यामजी वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकित द्वारा जो मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की बग्गी पे बम फेरा थी 1908 में, युगांतर नामक समाचार 1906 में, और जो अनंत कोहरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी, ये कब की गई थी बताइए? तो ये की गई थी आपका, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 1909 में, ठीक है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि किस रिक्त स्थानों को पूर्ति विकल्प में दिए गए उसी शब्दों के आधार पर कीजिए। तो ये गदर पार्टी की कार्यकर्ता द्वारा दंडित करने की सरकार ने गदर पार्टी के अधिनियम बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ठीक है, 1915 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। जो 23 दिसंबर से भारत में जो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, इस घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। इस घटना में रासबिहारी घोष और मीडिया इस घटना के आरोपियों द्वारा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 इसका सही है। क्योंकि इसका जो घटना दिल्ली घटित नहीं हुआ था, वो कलकत्ता में नहीं दिल्ली में घटित हुआ था, ठीक है। और ये अलीपुर षड्यंत्र से नहीं जाना जाता है, तो ये एक जाना जाता है आपका दिल्ली षड्यंत्र केस से। नेक्स्ट है, भारत माता की नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया? ये अजीत सिंह द्वारा, ठीक है, अजीत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा थी? एनी बेसेंट ने की थी 1916 में, ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट हमारा है जो ब्रिटिश सरकार ने 1911 बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की, सरकारी क्रांतिकारी आतंकवाद को उभरने का डर था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो है हमारा ए। नेक्स्ट, भारत में जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न से क्या सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भारतीय जो राष्ट्रवादी प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग
कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा जो प्रकाश समूहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। सॉरी, लाला लाजपत राय ने नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? ये लॉर्ड डॉफ्रिन ने कहा था, ठीक है, लॉर्ड डॉफ्रिन ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सेशन जो बंबई में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो ये कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी, ये सुरेंद्र नाथ, ये व्योमचंद बनर्जी और एओ हुल थे। नेक्स्ट हमारा, भारत के जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण माने जाते थे? भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण माने जाते थे? तो इसका मुख्य कारण है डी, उपयुक्त सही भी कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैसी घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसको सही कालक्रम में सजाना है। तो ये घटना कब हुआ था? ठीक है, तो जो बोअर युद्ध हुआ था ये 1899 में हुआ था, और फिर जापान और रूस का पराजय 1905 में हुआ था, ठीक है, और इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का तो ये हुआ था 1896, ठीक है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्य के दौरान घटित नहीं हुई थी? तो ये राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन निम्न दो प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो किए गए थे तो किस सेशन में? ये बनारस सेशन में। कर्जन की प्रकृति नीति में बंगाल विभाजन की आलोचना करना और बंगाल में बंग विरोधी अभियान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको और इसको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कहाँ से थे। जो दिल्ली थे, तो जो सर हैदर राजा दिल्ली, पंजाब में किसने किया था? तो पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने। अगर वही पूना बम्बई में बात करें तो तिलक ने, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट है हमारा, जो कांग्रेस ने अपने वार्षिक सेशन स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। तो कांग्रेस ने अपना स्वराज के जो कलकत्ता सेशन 1906 में थी, ये कौन सा था? तो ये 22वां सेशन था। कौन सा था? 22वां सेशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, उग्र राष्ट्रवादी द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति गठन किस प्रांत में किया गया? तो किस प्रांत में किया गया? तो तमिलनाडु। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में जो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष और प्रधानाचार्य कौन थे? तो यह राष्ट्र बिहारी घोष और अरविंदो घोष थे। नेक्स्ट हमारा, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडिटोरियल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पे उनके क्रम के हिसाब से सुनाए। तो श्यामजी वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकित द्वारा जो मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की बग्गी पे बम फेंका थी 1908 में, युगांतर नामक समाचार 1906 में, और जो अनंत कोहरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी, ये कब की गई थी बताइए? तो ये की गई थी आपका, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 1909 में, ठीक है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि किस रिक्त स्थानों को पूर्ति विकल्प में दिए गए उसी शब्दों के आधार पर कीजिए। तो ये गदर पार्टी की कार्यकर्ता द्वारा दंडित करने की सरकार ने गदर पार्टी के अधिनियम बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ठीक है, 1915 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। जो 23 दिसंबर से भारत में जो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, इस घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। इस घटना में रास बिहारी घोष और इस घटना के आरोपियों द्वारा अलीपुर सैनिक केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 इसका सही है। क्योंकि इसका जो घटना दिल्ली घटित नहीं होता, वो कलकत्ता में दिल्ली में घटित हुआ था, ठीक है। और ये अलीपुर सरण से नहीं जाना जाता है, तो ये एक जाना जाता है आपका दिल्ली सरण केस से। नेक्स्ट है, भारत माता की नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया? ये अजीत सिंह द्वारा, ठीक है, अजीत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा थी? एनी बेसेंट ने की थी 1916 में, ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट हमारा है जो ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की, सरकारी क्रांतिकारी आतंकवाद को उभरने का डर था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो है हमारा ए। नेक्स्ट, भारत में जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न से क्या सही है? चलिए नेक्स्ट हमारा, जब वास्को डिगामा भारत पहुंचे तब दिल्ली के गद्दी पर कौन थे? तो ये सिकंदर लोदी थे।
अगर पुर्तगाली जब भारत में आगमन तो सिकंदर लोदी थे। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए थे भारत में, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेज के समय अकबर था, क्या था, अकबर था, अकबर गद्दी पर था। और फिर वही अगर डच की बात करें तो डच के समय भी अकबर था। अगर डैनिश की बात करें तो डैनिश की जगह हमारा जहांगीर था, ठीक है, जहां गिर था। और फिर सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी तो औरंगजेब था। तो इतने याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो 1717 मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था, तो आपको बताने इसमें से क्या सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आपको ये युद्ध, फिर इसके बताया कि संधि, तो जो प्रथम कर्नाटिक युद्ध था वो एक्सला चंपल संधि से हुआ था। और जो दूसरा कर्नाटिक युद्ध था ये पंडिचेरी, ये सही नहीं है। तृतीय जो कर्नाटिक युद्ध था वो पेरिस की संधि से सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये क्यों दो, ठीक है, मिलान करें, आपको मिलान करना है, ठीक है। जो बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से, साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है, साहेब बेखबर। और रफी उद्दौला, रफी उद्दौला को क्या जानता है, रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और जहादार शाह की बात करें तो जहादार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद शाह को ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित किया था, ये मोहम्मद शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इधर राज्य दिया इधर सूची दिया है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आगे सबसे पहले जो हैदराबाद, हैदराबाद की स्थापना, ये इसका गलत होगा, ऑप्शन सी यही हुआ, गलत में जानते हैदराबाद, हैदराबाद की स्थापना की थी चिनक्लीज खान ने, चिनक्लीज, चिनक्लीज खान ने, ठीक है। अब बंगाल तो मुर्शिद कुली खान है, अवध शहादत खान है, कर्नाटक शहादुल्ला खान है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, अगर बंगाल का मुबारक उद्दौला, क्या था, मुबारक उद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग कि जो पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था, तो पटना हत्याकांड कब घटित हुआ था, ये हुआ था, कब घटित, ये हुआ था 1763 में, ठीक है। चलिए शिवाजी महाराज के संबंध में क्या गलत है, तो शिवाजी महाराज के संबंध में क्या गलत है आपको बताना है, जिसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए घेरे की नीति के संबंध किससे है, तो घेरे का नीति के संबंध वॉरेन हेस्टिंग से है, वॉरेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट है सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य का सही क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का जो हिस्सा है 1/10 भाग निर्धारित है, नहीं, ये जमींदारों का जो हिस्सा है वो कितना होता था, जो जमींदारों का जो हिस्सा होता था 1/11 होता था। और वहीं जो अंग्रेज होते थे 10/11 होता था। मालवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे, तो कृषि के वाणिज्यीकरण में आपको बताना क्या कारण थे, तो इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना के 30 दिसंबर 1906 आगा खान इसके। नेक्स्ट है कांग्रेस के जो सूरत सेशन के अध्यक्ष था, जब कांग्रेस का जो सूरत सेशन कब 1907 में हुआ था, इसके अध्यक्षता किसने किया था, तो इसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग थी। नेक्स्ट हमारा जो नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित होता है, 1872 में पारित किया जन के प्रयासों से। इंडियन लिंग की स्थापना किसने की थी, इंडियन लिंग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अब कब की थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। काकोरी कांड क्रांतिकारियों कोर्ट के बचाव के लिए समिति गठन के समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारी कोठी किसने, तो डच ने 1632 में, ठीक है। मुजफ्फरपुर जेल से कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था, आपको बताना किस वर्ष लोटा विद्रोह होता था, 1856 में, 1856 में। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 12 जून 1857। नेक्स्ट, निम्न से कांग्रेस का कौन सा सेशन बिहार में नहीं हुआ था, तो बिहार में नहीं हुआ था, तो ये हुआ था 52वां सेशन, ठीक है। 27वां सेशन तो वो 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था बांकीपुर में, ठीक है, मधुलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और फिर जो 37वां सेशन गया में हुआ था चित्तरंजन दास ने किया था। और जो 54वां सेशन रामगढ़ में हुआ था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बिहार में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये एक भी नहीं। नेक्स्ट, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1906 में, कब की गई थी, 1906 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था, ये किस दिन घटित हुआ था, ये 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908 में। नेक्स्ट है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ये
बिहार में होने वाले जो जनजातीय आंदोलन गलत को मिलान करे, ठीक है, इसका बताना इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बिहार कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी थी, तो आपको बताना था ये कैप्टन ली ग्रांट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का निम्नलिखित तो विचार किसको बताना, सत्य कथन को आपको वो सेलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट है जो तुम लासोरी मतलब लोसार त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है बताइए, ये मनाया जाता है आपका नेपाल में, ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय जो दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो इसका विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये बनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है, इस बार का 18वां प्रवासी दिवस था। नेक्स्ट हमारा जो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य से है, तो ये किस राज्य से है, तो ये है उड़ीसा से। नेक्स्ट जो नागमार्ग 2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए, इसका राइट आंसर होगा सी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत की जो डिजिटली अर्थव्यवस्था का आकलन और मापक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित थी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न से क्या असत्य था, आपको बताना है इसमें से क्या असत्य है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश के जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो भारतीय यूरोड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ, ये कौन है, ये राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, पहला। नेक्स्ट एरोस्पेस और जो रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है, तो किस राज्य की पहल है, तो आपको बता दें कि ये यूपी की पहल है। नेक्स्ट है हमारा इधर योजना दिया इधर राज्य दिया, तो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये किया गया सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा जो रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर कौन बन गया, तो इंदौर और उदयपुर, इसका राइट आंसर होगा डी और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पिंग जो बूचरिंग स्कैम का संबंध इनमें से किससे है, तो किससे है, तो इसका संबंध है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट है लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है, तो कौन सी है, तो कोडा रेड्डी, क्या है, कोडा रेड्डी। नेक्स्ट है भारत की जो आर्थिक समीक्षा 2024 के संबंध में विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जनवरी 2025 में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा इस किस देश है, तो माउंट इबू ज्वालामुखी कहाँ पे, तो ये आपके इंडोनेशिया में। हेनल एंड पार्टनर्स के संस्था द्वारा जारी जो शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का संबंध किससे, तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट है भारत सरकार ने इजराइल को अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया, तो जितेंद्र पाल सिंह को, जितेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी 2025 की थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या है, एकता और सांस्कृतिक गौरव के लिए वैश्विक आवाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग की पहली जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में विचार कीजिए, इसका राइट आंसर केवल एक सही है। नेक्स्ट हमारा जो उड़ान 5.2 योजना के बिहार में कितने शहरों को शामिल किया गया, तो कितने शहरों को शामिल किया गया, तो ओनली 10 शहरों को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिल्ली में आयोजित 9वीं सेमिनार 5वीं अंडर-25 राष्ट्रीय प्लान बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले में चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स का कांस्य पदक जीता, ठीक है, तो ये है मुंगेर। चलिए नेक्स्ट जो बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 का निम्नलिखित तो विचार, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। चलिए तब से यहाँ पे हम लोग का मैथ स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का जितना भी क्वेश्चन था हम लोग 150 करंट अफेयर को लेके जितना भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अगर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।